नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज एक बार फिर से बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु की महादशा में क्या-क्या चीज़ें हैं, संभावित ऐसे लक्षण जो व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। कुछ एक समस्याएँ हैं, कुछ एक व्यवधान आते हैं। जितना सुचारू रूप से व्यक्ति का जीवन चल रहा होता है, वैसा जीवन कहीं न कहीं उसमें असमंजस की स्थिति बोलिए या एक तरह से व्यवधान या रुकावट आ जाती है। तो क्या-क्या ऐसे दोष हैं? देखिए, केतु की यदि हम बात करें तो अलगाव की स्थिति उत्पन्न होना इस महादशा में मतलब एक तरह से आप निश्चित मानिए। जिस भी गति से आपका जीवन चल रहा होता है, मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में जैसे कि आपको बताया हुआ है कि जब भी किसी ग्रह की महादशा फ्रॉम वन टू अनदर जैसे भी चेंज होती है, तो वो चाहे केतु हों, शुक्र हों या कोई और ग्रह हों, सूर्य हों, तो वो अपने जो भी उनके आप ऐसे मानिए कि अधिकार क्षेत्र में जो भी चीज़ें आती हैं, उनसे संबंध बनती हुई चीज़ों की, स्थितियों की, व्यक्तियों की आवक एक तरह से आपके जीवन में आपके व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, आपके घर परिवार में उन चीज़ों की बढ़ोतरी होना अपने आप ही शुरू हो जाती हैं। जैसे आप देखिए, केतु में व्यक्ति जो है वो बन संवर के नहीं रहता। जैसा चल रहा है चलने दो। लेथार्जी बहुत ज़्यादा होती है, आलसपन बहुत ज़्यादा होता है व्यक्ति में। बन संवर के रहने की एक आदत छूट जाती है। अच्छे कपड़ों की, अच्छे व्यवधान, अच्छे पकवान या खाने-पीने की सारी चीज़ें, जितनी भी अच्छी-अच्छी चीज़ें जो हम एक भोग वाली ज़िंदगी जो होती है, उससे कहीं न कहीं आपको अलगाव की स्थिति का सामना भी करना पड़ता है और आपको अंतर्मन से डिटैच यानी कि अंतर्मन से आपकी जो दूरी है वो बढ़ती चली जाती है। और आपके सामने चाहे 36 पकवान हो, फिर भी कहीं न कहीं आपको एक हास बोलिए या कमी बोलिए, उसका एहसास आपको अपने आप होना शुरू हो जाता है। तो यही तो केतु है। वहीं दूसरी तरफ जब शुक्र आता है, तो आपके अंदर एक 24 घंटे आप इस तरह से मानिए कि खुशी का एहसास होना, आपको हर चीज़ में बहुत ही आनंद की अनुभूति होना और बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ भी आएँगी उस पीरियड के दौरान। और बहुत सी ऐसी जो आपके एक किसी भी इंसान के अंदर हार्दिक इच्छाएं होती हैं कि मेरे मन की ये इच्छा है या फलां चीज़ मेरे को मिल जाए, उन चीज़ों का समावेश होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे हम आज बात करेंगे कि केतु की दशा के दौरान व्यक्ति को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उस पे ही आते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो केतु की महादशा में देखी गई है और व्यक्तियों द्वारा फेस की जाती है जो भी इस महादशा से गुजरते हैं, वो है कमज़ोर एकाग्रता। यानी कि जो भी आपकी एक तल्लीनता होती है, उसको भंग करके ही तो अगले स्टेप पे केतु महाराज आपको ले जाएंगे। क्योंकि अगर आप उसी चीज़ पे कंसंट्रेट करते रहे, जो जातक जो स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाई लिखाई की जिनकी एज है और उसमें केतु देव आ जाए, हालांकि पढ़ाई के वे से अगर एक तरह से माने तो अच्छा भी होता है, क्योंकि अकेलापन तो देता ही है केतु। तो कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए जो एक एकाकी पूर्णता चाहिए होती है वो मिलती है। हाँ, उसके बाद जो है रिजल्ट वो दे ना दें वो उनके हाथ में है। लेकिन आपको पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, जो आपकी इनर विजडम को एक तरह से इन्हेंस करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, वो मिलती चली जाएंगी। उसमें कोई रुकावट, उसमें कोई व्यवधान नहीं आएगा। लेकिन नॉर्मली एकाग्रता को आप, कंसंट्रेशन को आप इस तरह से मानिए कि जीवन जिस सुचारू, जिस ढर्रे पे चल रहा होता है, उसको कहीं ना कहीं उसमें अड़ंगा आता है और वो चीज़ कहीं ना कहीं टूटती है। नंबर दो, सेकंड चीज़ की बात करते हैं। इस पीरियड में देखिए, दुर्घटनाओं की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दुर्घटनाएं किस तरह की होती हैं आप ये भी देखिए। दुर्घटनाएं जो होती हैं, मैंने पहले भी बोला है कि 3 बाइट्स का आप ज़रूर ध्यान रखें। पहला जो है वो होता है डॉग बाइट। आपको, क्योंकि कुत्ते का बहुत एक गहरा संबंध है केतु ग्रह के साथ भी, और केतु महादशा के दौरान आप देखेंगे कि आपके आसपास जो भी स्ट्रीट डॉग बोलिए या मतलब आपको ऐसी एक समय हो जाएगा कि आपके साथ में कुत्तों का बहुत ज़्यादा सानिध्य बढ़ जाएगा, यदि आपके केतु अच्छे हैं या आप उनके प्रति एक दया भाव रखते हैं। अदरवाइज़ अगर आप कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा पीड़ित केतु हैं, तो आप यकीन मानिए कि इस पीरियड में जो है आपको डॉग बाइट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे बचाव रखना चाहिए। सेकंड चीज़ जो होती है वो होती है स्नेक बाइट। सर्पदंश की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कई बार इस तरह की ये एक अनुभूति होती है कि ऐसा माना जाता है कि जब भी सर्पदंश होता है तो व्यक्ति ना
जैसे उसे बोलते हैं कोमा, तो कोमा में चला जाता है और एक एहसास दिलवाने की स्थिति में केतु ले जाता है कि देखिए आप पिछले जन्म में आपने क्या किया था। तो वो ना इंसान जिंदा है ना मुर्दा है, उस स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है। थर्ड थिंग जो होती है, जो दुर्घटना की एक्सीडेंट से ही जोड़ के आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो मेन इस पीरियड में चीज़ें होती हैं। तीसरी चीज़ जो है वो थीफ, आपके घर में चोरी की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, वो छोटी चोरी हो या बड़ी चोरी हो। इस पीरियड में बहुत ज़्यादा ऐसी संभावनाएं देखी गई हैं कि ये चीज़ हो सकती है। तो इसके अलावा एक्सीडेंट्स, तो एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। अब ये तो मैंने दुर्घटनाओं की आपको सीरीज़ बता दी। इसके बाद बात करते हैं कि मेडिकली कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है इस महादशा में स्पेशली। देखिए इस महादशा में सर्जरी जो होती है, ऑपरेट होना, वैसे तो मंगल के पीरियड में भी आप एक तरह से संभावना लेके चलें कि मंगल के पीरियड में भी सर्जरी की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन इसमें भी वही है कि स्टोन, पत्थरी जिसे बोलते हैं, वो होना या किसी भी तरह की चाहे माइनर कट हो, क्योंकि देखिए केतु जो है अपने आप की तुलना मंगल ग्रह से करता है। मंगल तुल्य माना भी जाता है, जितना मंगल एग्रेसिव होता है आप केतु को उससे 100 गुना ज़्यादा लेकर चलें, क्योंकि जब क्रोध बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो यही केतु व्यक्ति को जेल तक पहुंचा देता है। यानी कि ऐसे कुछ कर्म करवा दिए जाते हैं व्यक्ति के द्वारा, जातक के द्वारा, कि उसको आने वाले समय में उन चीज़ों का भोग, जो भी उसके कर्म होते हैं उनका भोग उसको भोगना ही पड़ता है। तो सर्जरी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। नंबर 4 पे आती है चिंता, अवसाद, टेंशन, परेशानी। तो इन चीज़ों का सामना इतना ज़्यादा करना पड़ता है व्यक्ति को इस पीरियड के दौरान कि चाहे आप इस तरह से लीजिए कि देखिए आमतौर पर लोग किस चीज़ से जोड़ कर देखते हैं, यदि कोई अपने भवन का निर्माण करवा रहा है तो उसमें किसी अगर सीमेंट, ईंट या इन चीज़ों की अगर कमी पड़ गई या धन की कमी पड़ गई तो उस चिंता को केतु की महादशा के दौरान जोड़कर देखा जाता है। लेकिन ऐसी चिंताओं की मैं बात नहीं कर रहा, या बच्चों की चिंता होती, ऐसी चिंताओं से नहीं मैं बात नहीं कर रहा। ये चिंताएं तो स्वाभाविक हैं, जिनकी केतु की महादशा नहीं भी चल रही है, बहुत अच्छी दशाएं चल रही है, वो भी तो अपने संतान और अपने घर के बारे में, मकान के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सडन आपके ऊपर टेंशन्स आ जाएं कि अभी आप सही थे और अभी आपको समाज में गलत साबित कर दिया गया, जिसके लिए आपको अपने आप को बार बार सिद्ध करना पड़े कि मैं सही हूँ। तो इस तरह की टेंशन्स, परेशानियाँ दैनिक दिनचर्या से हट के अगर आपको मिलती हैं तो वो यही पीरियड होता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मानसिक अवसाद का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार व्यक्ति जो है वो रात की नींद को भी त्याग देता है, उसे जागना ज़्यादा बेटर लगता है, सोते हुए उसे डर लगता है। ऐसी कंडीशंस व्यक्ति की हो जाती हैं। जो भी जैसे देखिए मटेरियलिस्टिक गेन्स की बात करें तो इस महादशा में होना बहुत ही संभव नहीं होता। तो व्यावसायिक अवसरों जितने भी होते हैं, व्यावसायिक अवसरों की कहीं ना कहीं कमी रहती है। जितने भी कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, किसी को जॉब की अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसी को बिज़नेस में ग्रोथ चाहिए, डील चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो उन चीज़ों की, उन अवसरों की कहीं ना कहीं व्यक्ति को हानि भी होती है और कमी भी रहती है। पहले तो वो ऑप्शन, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी ही नहीं, और सडनली किसी बाय गॉड ग्रेस यदि आपको कोई वो अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है तो वो मिलेगी तो आपको एक लुभावने तोहफे की तरह, लेकिन बाद में उसी जो आपको अवसर मिला है वही आपका लॉस में परिवर्तित हो गया। देखिए आपने 10 रुपये लगाए थे इस उम्मीद में कि मेरे को 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, लेकिन बाद में पता चला कि 100 रुपये के प्रॉफिट के चक्कर में आपने 1000 रुपये का लॉस करवा दिया। आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम जो देखी गई है वो देखी जाती है रीढ़ की हड्डी से संबंधित। देखिए स्पाइन, जिस पे व्यक्ति पूरा का पूरा अपना जीवन व्यतीत करता है, यदि रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ जाए या जिस पे व्यक्ति पूरा जीवन व्यतीत करता है, तो ऐसी स्थितियां बनती हैं कि हड्डी से संबंधित, जोड़ों से संबंधित आपको दर्द होना, आपको प्रॉब्लम्स होना, और आपकी जैसे एक तरह से बोलते हैं कि सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति बेड रिडन हो जाए, कि चाहे मन से उसका जैसे किस बोलते हैं कि मन मर गया, तो उस तरह की स्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। टेंशन बार बार इस पीरियड में होती ही होती है, व्यक्ति को इतनी बढ़ जाती है कि इसका कोई हिसाब नहीं लगाया जाता। बहुत ज़्यादा पैमाने पे एक मानसिक अवसाद और तनाव का सामना व्यक्ति को करना ही पड़ता है। एक और प्रोबेबिलिटी, एक और इशारा मिलता है केतु की महादशा में जो व्यक्ति होते हैं कि उनके
पैरों की उँगलियों पे, स्पेशली अंगूठे पे बहुत ज़्यादा चोट लगना। आप इस तरह से भी मान सकते हैं साधारण भाषा में कि पैरों में बार बार चोट लगना। यदि पैरों में बार बार चोट लगती है तो आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं केतु ग्रह का बुरा प्रभाव महादशा के दौरान आपको जो भी, क्योंकि देखिए पिछले कर्मों से संबंधित ये महादशा होती है, और इस दौरान जो भी आप चीज़ें झेलते हैं, जो भी परेशानियां अवसाद आपके सामने आते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का ही संवाद होता है, जो केतु महाराज आपको एक तरह से दर्शाने की कोशिश करते हैं कि यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तब भी आपको एक तरह से धर्म आस्था से जोड़ कर रखा जाएगा, और दूसरी तरफ आप कहीं बुरे कर्म करके आएंगे तो उनको आपको कष्टों के रूप में, चाहे टेंशन, मानसिक परेशानी, समाज में जिल्लत की ज़िंदगी, मतलब या धन की कमी, इन चीज़ों में के रूप में आपको झेलना ही पड़ेगा। एक और चीज़ देखी गई है टेंशन के अलावा, पिता और पिता की संपत्ति या जो भी हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं उनका कहीं ना कहीं ह्रास होना। घर के जितने भी बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, स्पेशली मेल मेंबर्स, चाहे दादा नाना या पिता हों या बड़े भाई हों, तो उनका कहीं ना कहीं ह्रास हो सकता है। तो उनको इस पीरियड में उनकी जो एक तरह से लाइफ के प्रति, हेल्थ के प्रति काफ़ी कॉन्शियस रहना चाहिए। अदरवाइज़ अलगाव की स्थितियां भी केतु की महादशा में विकसित होती हैं। एक तरह से उन स्थितियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। पैसे का तो नुकसान होता ही है। जो भी प्रॉपर्टी हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने, चाहे वो किसी ऐसी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में ऐसी बन जाए कि आपको कोर्ट केसेस का सामना करना पड़े, क्योंकि ऐसी सिचुएशन भी देखी गई हैं जिनमें व्यक्ति ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। क्योंकि देखिए केतु कहीं ना कहीं, चाहे बीमारी के रूप में बोलिए, टेंशन के रूप में बोलिए, ऐसी सिचुएशंस, ऐसी एक तरह से भ्रामक स्थिति व्यक्ति के सामने पैदा कर देता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को, मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूँ, कि यदि किसी व्यक्ति को कोई छोटा सा फोड़ा फुंसी का निशान हो गया, उसने ये सोचा कि ये तो छोटी मोटी बीमारी है, ये अगले ही दिन या कुछ समय के पश्चात ठीक हो जाएगी, लेकिन बाद में उसने कुछ समय के लिए उसको इग्नोर किया। लेकिन कुछ समय के पश्चात उसको उसको पता चलता है कि इस बीमारी जो है उसके शरीर में कैंसर का या किसी बड़ी बीमारी का, यानी कि ट्यूमर या इस तरह की किसी बीमारी का रूप धारण कर लिया है। तो यकीन मानिए कि उसके पीछे, क्योंकि केतु एक बीमारी के रूप में स्पेशली या भ्रम की स्थिति पैदा करने वाला ग्रह है, वो आपको स्पष्ट रूप से ये नहीं बताएगा। कोई भी चीज़ है, देखिए राहु जब भी आता है किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में, राहु जब भी किसी को बीमारी देगा तो खूब, जैसे एक तरह से आप बोल सकते हैं कि शोर मचा के, ढोल नगाड़े बजा के कि मैंने फ़लाँ व्यक्ति को बीमार कर दिया, ये बीमारी कर दी, मतलब इतना समय देगा कि जिससे आप अपने गली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में कॉल करके बताएं कि आपकी ऐसी स्थिति अच्छी नहीं है। चाहे उसमें फिर व्यक्ति का जीवन शेष रहे ना रहे, वो बात की बात है, लेकिन केतु जो है वो हिडन रखता है सारी चीज़ों को, और अपने जो भी प्लान्स होते हैं वो व्यक्ति को पता ही नहीं चलते कि आने वाले समय में उसको किन स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ देखी गई है कि आलसपन बढ़ने के कारण व्यक्ति में बहुत ज़्यादा थकान बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं जोड़ों का कारक भी है। जब जोड़ों में ही दिक्कत होगी तो व्यक्ति का एक जो भी, जितना भी हम दैनिक जीवन में कार्य करते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं हमें स्टेप तो लेना ही पड़ता है, चलना तो पड़ता ही है, तो थकान का सामना भी करना पड़ता है। और थकान होने की व्यक्ति, जब थकान रहेगा शरीर में, तो व्यक्ति पूर्णतः अपने कार्यों के प्रति समर्पित नहीं हो पाता, और मटेरियलिस्टिक गेन्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं स्लोली स्लोली आप बोल सकते हैं कि कम होते चले जाते हैं। और व्यक्ति उतना ऊपर, जितना उसने लाइफ में एक गोल होता है हर व्यक्ति का कि मैं फ़लाँ चीज़ को अचीव करूं, तो उतना उसे अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में होती नहीं हैं। और इसके अलावा अलगाव की स्थितियां, चाहे परिवार में, देखिए एक चीज़ और है, वाणी में दोष जरूर आता है व्यक्ति की वाणी में। क्योंकि देखिए अलगाव की स्थिति पैदा होगी जब भी, तो एकदम से तो कोई भी रिश्ता टूटेगा नहीं। तो सबसे पहला कार्य केतु देव ये करते हैं कि आपकी वाणी को जितना हो सके कर्कश बनाया जाए, ताकि सामने वाला व्यक्ति अपने आप बिना कोई एफर्ट के ही आपसे दूर होता चला जाए। हो सकता है वो आपका हितैषी हो, लेकिन उस टाइम पीरियड में आपके पहले तो फेक पीपल बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में आएंगे। फेक जितने भी लोग होते हैं, फेक जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बिजनेस प्रपोजल होते हैं, ऐसा खाना जिनको खाने से आप बीमार हो सकते हैं, ऐसे लोग
जो आपके जीवन में आए हैं अपने मतलब के लिए, वो अपने आप आपके जीवन में प्रदर्शित होते चले जाएंगे। बस समझना आपको है और अपना बचाव भी उन चीज़ों से रखना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। केतु महादशा के दौरान किन समस्याओं को व्यक्ति को झेलना पड़ता है। अभी कुछ एक समस्याएं और रह गई हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।